हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें यूथ कंपटीशन की बुक से क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के टीजीटी एलटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको सॉल्व किए थे। अब आगे बढ़ें। अगला है एपी जीपी एचपी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख के तब सॉल्व करते हैं। एपी होता क्या है? एपी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये एपी का जनरल टर्म है। ऐसे एपी का उल्टा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक माध्य। और दूसरा है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका जनरल टर्म ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। एपी का जो nth टर्म होता है, nth टर्म को tn या an से डिनोट करते हैं, इसी को l से भी डिनोट करते हैं। l मतलब लास्ट टर्म। ये होता है a प्लस n माइनस 1d, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म। सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP Sn इज इक्वल टू, ये होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l जब लास्ट टर्म गिवन हो, या Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एपी पर कुछ अगर क्वेश्चन हमसे पूछेगा, एपी पर अगर कह देगा ABC आर इन AP या ABC आर इन GP, तो एपी बोलेगा तो हम एपी को जो भी, जैसे ABC आर इन AP, तो ABC की वैल्यू लेट कर लेंगे, मान लेंगे 1 2 3। अगर कह रहा है ABC आर इन GP, तो 1 2 4 या 2 4 8 मान सकते हैं। अगर वो कहे कि ABC आर इन HP, ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, हरात्मक माध्य में है, तो AP का उल्टा 1/1 या 1/2, 1/3, 1/4। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1 1 का डिफरेंस है यहाँ पर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करके बढ़ता है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, या 2 इंटू 2 4, या 4 इंटू 2 8, कुछ भी मान सकते हैं। और अर्थमेटिक मीन होता है, जैसे ABC आर इन AP, इसका अर्थमेटिक मीन हरात्मक माध्य AM इज इक्वल टू समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, या B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2 होगा। ज्योमेट्रिक मीन B इज इक्वल टू √AC होता है, और हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य ये 2AB अपॉन A प्लस B होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC आर इन AP, ABC AP में है, तो 4 की पावर A, 4 की पावर B, 4 की पावर C आर इन। अब यहाँ पे कह रहा है ABC आर इन AP, ABC AP में है। अगर ABC AP में है तो हम ABC की वैल्यू को लेट कर सकते हैं 1 2 3, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3। वैल्यू पुट किए तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, हमको मिला 4 16 64। यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 4 की पावर A, 4 की पावर B इंटू 4 की पावर C आर इन GP, यानी ABC AP में होगा तो ये 4 की पावर A, 4 की पावर B और 4 की पावर C GP में होगा। ये डायरेक्ट आसानी से ये वैल्यू 1 2 3 लेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि ABC आर इन AP, PQR आर इन GP, दी वैल्यू इज। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर बहुत समय लग सकता है। इसमें कह रहा है ABC AP में है, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 मान सकते हैं। और PQR इन PQR GP में है, तो P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 8। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ABC PQR की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए, तो आंसर क्या मिला 1। और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ABC आर इन AP, PQR आर इन GP, फाइंड वैल्यू दिस, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखे
तो उसका आंसर हमेशा या अधिकतर एक ही होता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन एच पी, एक्स वाई जेड एच पी में है तो 2x माइनस वाई, वाई 2z माइनस वाई आर इन ये किस में होगा। अगर एक्स वाई जेड एच पी में है तो ट्रिक से x इज इक्वल टू 1/2, वाई इज इक्वल टू 1/3, जेड इज इक्वल टू 1/4 वैल्यू हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद ये 2x माइनस वाई, वाई 2z माइनस वाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने पुट किया तो हमको मिला 2/3, 1/3, 1/6, 2/3, 1/3, 1/6। इसमें देख रहे हैं 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ है सभी में। तो जो क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस वाई, वाई 2z माइनस वाई ये जीपी में होगा। अभी बताए थे कि एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म ऑफ जीपी, यानी एक्स जीपी का पीएथ टर्म है, वाई क्यूएथ टर्म है, जेड आरएथ टर्म है। तो जीपी के एनएथ टर्म के फार्मूले से 3 इक्वेशन बना के फिर बीच वाले इक्वेशन के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी ज्योमेट्रिक मीन पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तब आंसर मिलेगा। या जो हम देखे थे एक्स वाई जेड पीएथ टर्म है, क्यूएथ टर्म है, आरएथ टर्म है किसका, जीपी का। तो एक्स की वैल्यू हमने 2 लेट किया, वाई की 4, जेड का 8। पीएथ टर्म को फर्स्ट टर्म मान लिए, क्यूएथ को सेकंड, आरएथ को थर्ड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिए, एक्स वाई जेड, और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पी क्यू आर की वैल्यू पुट करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला, 1। तो कभी भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चन दिखें तो इसका आंसर हमेशा हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है अगर टी एम इज इक्वल टू एन, यानी कोई भी टर्म की वैल्यू एन है और अगले में जो वैल्यू गिवन है उस टर्म की वैल्यू बता दे और ये एपी में हो, तो हमसे कहे कि टी आर की वैल्यू क्या होगी। टी जैसे 10th टर्म कुछ भी है, 14 टर्म कुछ भी हो, हमसे कहे T20 की वैल्यू बताओ तो कैसे फाइंड करेंगे। तो टी आर इज इक्वल टू ये होता है, टी आर इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस आर। क्वेश्चन कहेगा इन एपी T13 इज इक्वल टू 69 और T69 इज इक्वल टू 13, तो फाइंड वैल्यू ऑफ T101, यानी टर्म 13th टर्म है 69, 69th टर्म है 13, तो 101th टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो इस फार्मूले से या इस ट्रिक से हम डायरेक्ट वैल्यू एक लाइन में बता सकते हैं। फार्मूला क्या है, m प्लस एन माइनस आर। T13 69 है तो 69 प्लस 13 माइनस 101, 69 प्लस 13 82 माइनस 101, 82 में 101 माइनस करेंगे तो T101 की वैल्यू माइनस का 19 होगा। डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसमें T14 13 गिवन है, T13 64 गिवन है, तो T101 की वैल्यू, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हम बिना सॉल्व किए बिना फार्मूले की मदद से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। जैसे 5वां पद 25 है, 25वां पद 5 है, तो कोई भी पद हमसे पूछ ले उसकी वैल्यू बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। दोनों टर्म को ऐड करके जो टर्म फाइंड करना है वो माइनस कर देंगे। तो ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन पर लागू होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कह रहा है कि पीएथ टर्म 1/Q हो, क्यूएथ टर्म 1/P हो,
तो सम ऑफ पी क्यूएथ टर्म क्या होगा, जैसे टी 11th टर्म यानी 11th टर्म 1/13 है, 13th टर्म 1/11 है, तो सम ऑफ 13 इंटू 11 कर दें, 13 इंटू 11 143 होगा। तो इस चीज से 11 टर्म 13 टर्म से जो हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करके एपी बनाएंगे, उस एपी के 143 पदों का जोड़ क्या होगा। यानी जो भी टर्म 11th टर्म 13 टर्म गिवन है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई का सम पूछ ले क्या होगा, तो डायरेक्ट बता सकते हैं एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1/2। अब जैसे यस 143 हमसे पूछ रहा है कि 143 टर्म का सम क्या होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे 143 प्लस 1/2 144/2 इज इक्वल टू 72। 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे उसमें ऐड वाले में था कि 5th टर्म 7th, तो 7th टर्म 5th कोई भी टर्म फाइंड कर सकते थे। ऐसे इसमें पीएथ टर्म 1/क्यू, क्यूएथ टर्म 1/पी, उसी का उल्टा। तो पी और क्यू का मल्टीप्लाई सम ऑफ पी क्यूएथ टर्म क्या होगा, तो ये पी क्यू प्लस 1/2 होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमको सम ऑफ nth टर्म का रेशियो गिवन हो और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, सम ऑफ nth टर्म का रेशियो गिवन हो और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, तो हम n को रिप्लेस करते हैं सम ऑफ nth टर्म्स के रेशियो से। nth टर्म के रेशियो तक जाने के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से। n को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस n बाई 2n-1। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ a इज nth, सम ऑफ nth टर्म के रेशियो हमको गिवन है। तो इसके 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। जब ये सम ऑफ nth टर्म के nth टर्म का रेशियो है, तो n को हम रिप्लेस करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे 2n-1 से। क्वेश्चन है 3n+8, तो n को रिप्लेस कर दिए 2n-1 से, तो मिला 6n+5। और s डैश n है 7n+15, n को रिप्लेस कर दिए 2n-1 से, तो टर्म मिला 14n+8। ये nth टर्म का रेशियो है। 12th टर्म फाइंड करना है, तो 12th टर्म n की वैल्यू दोनों में 12 पुट करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। या इसका उल्टा भी पूछ सकता है, हमको nth टर्म का रेशियो गिवन हो और कहे कि सम ऑफ nth टर्म का रेशियो फाइंड कीजिए, तो हम n को रिप्लेस करते हैं n+1/2 से। यानी सम ऑफ nth टर्म के रेशियो से nth टर्म के रेशियो तक जाने के लिए n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से, और nth टर्म के रेशियो से सम ऑफ nth टर्म के रेशियो तक पहुंचने के लिए n को रिप्लेस करेंगे n+1/2 से। इस पर क्वेश्चन है, इनकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, या अगर रूल से सॉल्व करेंगे तो ये सब एक डेढ़ पेज में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ 2AP इज 2n+8 5n-3, ये nth टर्म का रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म। nth टर्म के रेशियो से n को हम रिप्लेस कर दें n+1/2 से, तो हमको
सम ऑफ nth टर्म का रेशियो फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम n को रिप्लेस किए हैं n+1/2 से, n को रिप्लेस किए हैं n+1/2 से। रिप्लेस करने के बाद 29th टर्म का सम फाइंड करना था, तो n की वैल्यू 29 पुट करके हम आंसर फाइंड कर लिए इस फार्मूले से या इस ट्रिक से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन एपी। अगर एपी में इस टाइप के क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन दिखे, जैसे Sn गिवन है, देन An इज इक्वल टू अवकलन किया गया है Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, और nth टर्म फाइंड करना हो an इज इक्वल टू, तो डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये सम ऑफ nth टर्म है। फाइंड pth टर्म फाइंड करना है, तो इसका एक बार कर देंगे अवकलन, तो n स्क्वायर का 2n होगा, तो 5 इंटू 2 10n प्लस b माइनस ए, b कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ n, और a कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो b माइनस ए, b की वैल्यू -3 माइनस a की वैल्यू 5, इसी को सॉल्व किए तो हमको मिला क्या 10n-8। 10n-8 हमको pth टर्म फाइंड करना है, तो n के स्थान पर p पुट कर लें, 10p-8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सॉल्व करने बैठे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म n इज इक्वल टू 1 पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड करें, 2 पुट करके फर्स्ट टर्म में फाइंड माइनस करके सेकंड टर्म फाइंड करें, ऐसे एक एपी मिलेगा। एपी मिलने के बाद एपी का nth टर्म फाइंड करें, या एपी का pth टर्म फाइंड कर सकते हैं, या इससे इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जब क्वेश्चन का फॉर्मेट सम ऑफ nth टर्म गिवन हो an स्क्वायर प्लस bn के रूप में, ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसमें mth टर्म 164 गिवन है, mth टर्म 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तब सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके b माइनस ए करके mth टर्म फाइंड किए, वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कह रहा है इन एन एपी, अगर एपी में सम ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ qth टर्म, p पदों का योग q पदों के योग के बराबर हो, तब p प्लस q पदों का योग हमेशा और हमेशा 0 होता है। जब p पदों का योगफल q हो और q पदों का योगफल p हो, तो सम ऑफ p प्लस qth, सम ऑफ p प्लस q, यानी p प्लस q पदों का योग माइनस p प्लस q होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। अगर क्वेश्चन में कह रहा हो कि ये अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है, n की वैल्यू ज्ञात करो, तो n की वैल्यू हमेशा 0 होगी। यही कहते कि ये जो gm ये गुणोत्तर माध्य है, तो n की वैल्यू हमेशा -1/2 होगी।
यहीं कह दे कि ये हरात्मक माध्य है तो n की वैल्यू हमेशा -1 होगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 9 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n इज इक्वल टू 6 इज GM देन। तो बिना सॉल्व किए ज्योमेट्रिक मीन है तो आंसर 1 अब माइनस का 1/2। यही कह दे ये अर्थमेटिक मीन हो तो n की वैल्यू 0। यही कह दे ये हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य है तो n इज इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन है तो n की वैल्यू 0 डायरेक्ट बता सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये हमको याद होने चाहिए। ये याद होने से होगा क्या, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन गिवन होगा, डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा। तो ये जो हमारा समय बचेगा ये किसी और क्वेश्चन में यूज होगा। कुछ फार्मूले हैं, जीपी के बारे में बोल के बताए थे, AAR²। एपी का फार्मूला देख चुके थे। यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला देखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में सम ऑफ nth टर्म जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो a इन ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r-1 फार्मूला होता है। सम ऑफ nth टर्म जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r होता है। nth टर्म जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ar की पावर n-1 होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग जब r इज लेस देन 1 हो, r का मान 1 से छोटा हो तो ये a अपॉन 1 - r होता है। जब r इज ग्रेटर देन 1 हो तो अनंत पदों का योग अनंत ही होता है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में सबसे बड़ी वैल्यू हरात्मक माध्य की होती है, उससे छोटी गुणोत्तर माध्य की, सबसे छोटी हरात्मक माध्य की। यानी हरात्मक माध्य का आंसर हमेशा सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा समांतर माध्य का। या गुणोत्तर माध्य इज इक्वल टू √ समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य के बराबर होता है। ये हमारे कुछ एपी, जीपी एंड एचपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनकी मदद से हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।